Now let us come to another very important process. This is the adiabatic process. ठीक है, probably सबसे ज़्यादा आप यही देखोगे और सबसे ज़्यादा यही पढ़ोगे इन आइसोकोरिक आइसोबारिक, बिकॉज वो जो होती है वो काफ़ी सिंपल हो जाती है। ये जो है एडियाबैटिक, इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। ठीक है, लेटेस्ट सी इसमें क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू इज जीरो, यानी देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। ठीक है, दैट इज जीरो। तो इसकी प्रोसेस, अब इसमें क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू डी जीरो हो गया, सो दैट मीन्स डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, या फिर डी यू विल बी इक्वल टू प्लस डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। डी यू क्या हुआ, हमको पता है एन सी वी डी टी होता है, और डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी, दिस इज इक्वल टू जीरो। सी वी को मैं लिख सकता हूं आर अपॉन गामा माइनस वन, एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी, और पी को मैं लिख सकता हूं एन आर टी अपॉन वी, एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। एन आर से एन आर दोनों जगह कैंसिल कर सकता हूं, तो डी टी अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपॉन वी इंटू डी वी। ठीक है, तो इसको सिंपली लिख सकता हूं माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी विल बी इक्वल टू गामा माइनस वन डी वी अपॉन वी। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली, यहां से आ गया हमारा एल एन टी इज इक्वल्स टू गामा माइनस वन माइनस ऑफ गामा माइनस वन एल एन वी। राइट, इसको मैं इधर ले जा सकता हूं, एल एन टी वी रेस्ट पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो टी वी रेस्ट पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो एल एन के लिख लो या कुछ भी लिख लो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एल एन के, कुछ भी कांस्टेंट, क्योंकि के था, तो टी वी रेस्ट पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर टी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आ गई हमारी प्रोसेस इक्वेशन, यानी अगर मेरे को एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखी है तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, पी वी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये चीज आप याद रखेंगे। अब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको किसी भी चीज का यूज करना है, लेट अस सपोज टेम्परेचर के टर्म्स में बताना है, तो पी को आप टेम्परेचर के टर्म्स में डाल देंगे, पी को आप सिंपली लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन वी। ठीक है ना, एनआरटी अपॉन वी लिखेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी, टी अपॉन वी एक तरह से, तो वी रेस्ट पावर गामा माइनस वन हो जाएगा, टी हो जाएगा टी इंटू वी रेस्ट पावर गामा माइनस वन। सिमिलरली आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पीटी में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इसके जो कर्व्स है किस तरीके से प्लॉट करने हैं वो ऑल्दो आपकी बुक में दे रखे हैं, बट मैं यहाँ पे करा देता हूँ, जल्दी से करा देता हूँ थोड़ा, सो दैट आपको पता चल जाएगी किस तरीके से निकालना है। जैसे हमने उसमें निकाला था, अब आपको पता है कि प्रोसेस इक्वेशन है पी वी रेस्ट पावर कांस्टेंट, पी वी गामा रेस्ट पावर कांस्टेंट, तो अगर पी वी का होगा तो कैसा होगा, इसमें भी वही है, क्योंकि P1 जिसमें हमने करा था जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट था उसमें भी। ठीक है, वहां पे क्या था, पी गामा जो था उस केस में 1 था, ये डिफरेंस था सिर्फ। ठीक है, तो जैसा हमने वहां पे बनाया था वैसे ही हम यहां पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डीपी बाई डीवी करके इसकी वैल्यू निकालेंगे जो कि लेस देन जीरो आएगी, फिर दोबारा डी टू पी बाई डीवी स्क्वायर करेंगे जो कि ग्रेटर देन जीरो आएगी, तो हमारा कर्व कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, तो सिमिलरली आप टीवी ग्राफ भी बना सकते हैं, पीटी ग्राफ भी बना सकते हैं, वो आप देख लेंगे बुकलेट से क्या क्या वैल्यूज आती है और किस तरीके से बनाया गया। ठीक है, नाउ आफ्टर द एडियाबैटिक प्रोसेस एक होती है हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता था पी वी रेशियो गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में होता है पी वी रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एक्स होता है, एक्स ये वही वाला एक्स है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। स्टार्टिंग में क्या था, जब हमने सी की वैल्यू बताई थी, वो बताई थी आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है ना, ये वही एक्स है। राइट, तो यहां पे क्या होता है, अगर एक्स इज इक्वल टू गामा हो जाता है अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होती है,
एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, x इज इक्वल टू 1 होता है जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ठीक है। x इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है जब आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, एंड x इज इक्वल टू 0 होता है जब आइसोबारिक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये होता है सिंपली। ऑल्दो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पीवी रेस्ट और x इज इक्वल टू कांस्टेंट याद रखना पड़ेगा। अब आपको जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला याद रखना है जो आपके बुकलेट में दे रखा है। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जो वर्क डन होता है इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, उसका फॉर्मूला आपके बुकलेट में गलत गिवन है। उसका फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, वहां पे कुछ मिसप्रिंट हो गया और ये पार्ट हट गया, ठीक है ना। बट यहाँ पर होता है P1V1 माइनस P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस चीज का आप याद रखेंगे। और आपकी बुकलेट में पॉलीटॉपिक प्रोसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी की डेरिवेशन दे रखी है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करा रहा, आपको मैं सिंपली पहले भी करा चुका हूँ। वो सिंपली यही होती है, विच इज इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये होती है पॉलीटॉपिक प्रोसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला, ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 9। इससे आपको मतलब ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ऐसी साइक्लिक प्रोसेस आपको दे रखी है, इसमें आपको ओवरऑल वर्क डन निकालना है फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में टोटल इंटरनल एनर्जी। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो आप देखते ही बता सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इंटरनल एनर्जी एक साइक्लिक प्रोसेस में 0 होती है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो एक तरह से क्या हुआ कि अब जब 0 हो गई तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, सॉरी डेल्टा W, क्योंकि डेल्टा U 0 हो गया। तो यानी हमको क्या करना है, सिर्फ एक ही पार्ट निकालना है, यानी डेल्टा W में निकाल लेता हूं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि हमको अलग अलग पार्ट के लिए देखना होता है। हम जो एरिया बताते थे, एरिया अंडर द कर्व जो बताते थे, वो पीवी डायग्राम में होता था। ये चीज आप याद रखेंगे, ये भूलेंगे नहीं कि वो पीवी डायग्राम में होता था, लेकिन यहाँ पे पीटी दे रखा है, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस की निकालते हैं। ऑल्दो प्रोसेसेस आर वेरी सिंपल। जैसे ये क्या है, AB क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी आइसोबारिक। CD भी आइसोबारिक है। BC एंड DA ये जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसके अंदर हमको वर्क डन पता है, तो वर्क डन AB में कितना होगा, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक में क्या होता है, P डेल्टा V होता है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं NR डेल्टा T आराम से। P कांस्टेंट है तो N कितना है, 2 मोल्स ऑफ हीलियम है, R है 8.314, या फिर इसको मैं सिंपली R ही जैसे आपकी बुकलेट में दे रखा है। डेल्टा T कितना है 100, सिंपल 200 R हो गया, ठीक है। अब आपको डेल्टा W BC बताना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव करा था, वो क्या आया था, nRT log V2/V1 ln E V2/V1, ठीक है ना, log E V2/V1, ये याद है आपको। V2 यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब यहाँ पे V की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने आपको बताया था हम लोग डिराइव इसको सिंपली लिख सकते हैं। हमको पता है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P1V1 विल बी इक्वल्स टू P2V2, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं nRT log E P1 अपॉन P2, या फिर इसको लिख सकता हूं PB प्रेशर एट B अपॉन प्रेशर एट C। तो ये आ जाएगा मेरा N कितना है 2R, T कितना है यहां पर 400, ln log E को मैं ln लिख सकता हूं ln 1 अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन 1 यानी ln 2। तो ये आ गया 800R ln 2, ठीक है। डेल्टा W BC आ गया, डेल्टा W अब CD कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू NR डेल्टा T, PdV और NR डेल्टा T। तो ये कितना हो जाएगा, ये 200R माइनस ऑफ 200R होगा ये, ऑलराइट। अब डेल्टा W DA, डेल्टा W DA होगा nRT ln 2, लेकिन यहां पे क्या है,
ऑल तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पे टेम्परेचर दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू यहां पर क्या होगा, दिस विल बी 2 इंटू आर इंटू 300, ये यहां पे सॉरी माइनस ln2, ठीक है। तो ये आएगा माइनस, बिकॉज डी से ए पे जा रहा है, P1 अपॉन P2 होगा, P1 अपॉन P2 यानी ln 1/2, तो ln 1/2 क्या होगा, माइनस ln2, इसलिए यहां पर माइनस आया, तो माइनस 600 R ln2, ठीक है ना। तो मैं टोटल निकाल सकता हूं डेल्टा डब्ल्यू टोटल कितना होगा, ये प्लस वो, सो ये और CD, AB और CD तो कैंसिल हो गए, बिकॉज ये दोनों, ये प्लस 200 आ रहा है, ये माइनस 200 आ रहा है, तो टोटल क्या बचा, दिस माइनस दिस, यानी 200 R ln2, ये मेरा आंसर आ गया, खत्म। इतना ही डेल्टा डब्ल्यू होगा, डेल्टा क्यू होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Now let us do example number 10. बेसिकली ये वाला क्वेश्चन, इससे क्या होगा कि आपको कर्व प्लॉट करने आ जाएंगे, ये मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है। द क्वेश्चन सेज कि 3 moles of an ideal gas at pressure P and temperature T is isothermally expanded to twice its initial volume. अब क्या है, इसका ये पार्ट अगर आप पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 10 का, तो उसमें पूछा गया स्केच द पीवी एंड द पीटी डायग्राम फॉर द प्रोसेस। पीवी और पीटी डायग्राम बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, ये पीवी हो गया, ठीक है, और ये पीटी हो गया, ठीक है। तो पहली प्रोसेस है, सबसे पहले एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं, लेट अस सपोज ये ए है, ये भी इधर ए है, ठीक है। अब अपने आप बनाएंगे विदाउट लुकिंग एट द डायग्राम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 3 moles of an ideal gas at pressure P and temperature T is isothermally expanded to twice its initial volume. अब इसको एक्सपैंड करा आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ए बी प्रोसेस आया करिए, तो इसमें टेम्परेचर जो है दैट इज कांस्टेंट, और इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर मस्ट बी डिक्रीजिंग। ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, मतलब अगर आप करते हैं ये वो है कि माइंड में क्या चल रहा है वो मैंने लिखा है बस, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब आपको बता दें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ये एक्सपैंड कर रहा है, तो अब और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कर्व कैसा होता है हमको पता है, हमारा ऐसा होता है, ये हमने ड्राइव करा था। अब यहां पर क्या है, द प्रेशर इज आइसोथर्मली, द प्रेशर इज डिक्रीजिंग। अगर लेट अस सपोज यहां पे लेते हैं, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया, ठीक है, ऑलराइट। तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया, और हमको पता है क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है यहां पर, और वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस हो गया। जैसे यहां पर क्या था, P, V था लेट अस सपोज, तो यहां पे क्या होगा P/2, V2V, ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है, ऑलराइट। अब ये कह रहा है कि इट इज देन कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। इट इज देन कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर यानी प्रेशर सेम रखना है, तो हम यहां तक आ गए, ठीक है, यानी यहां पे हो गया P/2, V, ये स्टेट हो गई। एट कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस करा तो क्या हुआ, टेम्परेचर भी उसका कम होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट पे ये अगर A था, ये B है, इसको यहां ले आए, ठीक है ना, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये भी T जो है T/2 हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब ये कह रहा है कि फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल प्रेशर। ओरिजिनल प्रेशर तक लाए और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी ये यहां से यहां पर आ गया। जो लैंग्वेज है वो कंप्रेस्ड नहीं होगा, जो आपकी क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है दैट लैंग्वेज इज रॉन्ग। उसके अंदर इट शुड बी की इट इज ब्रॉट टू द ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है, नॉट कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, बट यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ये कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये हमारे कर्व प्लॉट हो गए, खत्म, इतना सा काम था। सो इट वाज वेरी सिंपल। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस एंड द हीट सप्लाइड बाय द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। तो अब हर एक का अलग अलग निकाल लेंगे। आपको ये वाली प्रोसेस पता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है,
और ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी जीरो, डेल्टा यू विल बी जीरो, और डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है ना, ये आपको पता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके अंदर होता है nRT ln V2/V1। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, सिंपली पी डीवी होता है, पी डेल्टा वी। ठीक है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है, बस खत्म। इसमें जीरो है तो यानी इन दोनों प्रोसेस को देखना है और ये दोनों वैल्यूज निकालनी है जिनको हमको ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एरिया अंडर दिस कर्व बता सकता था, लेकिन क्योंकि ये कर्व है और इस कर्व की मेरे को इक्वेशन नहीं पता तो इसलिए मैं ये यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ऑल्दो इक्वेशन पता है लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं ये यूज नहीं कर रहा। और रादर देन जब आप एरिया ना निकाल सको पीवी कर्व में तो आप अलग अलग प्रोसेसेस की आराम से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है।